A very good evening to everyone. If I'm audible and visible, just put it down in the chat box. So, so we are here to start with another session today, and today we're going to talk about life skill uh, adaptability. Okay, so adaptability is one skill that we all require, and this is what we're going to talk about. Just give me a moment. All right. In the set of life skills that we talk about, adaptability is one of them. And today we're going to talk about it. And let us understand why and how it is important for us in our lives. And when we talk about students, why is it important for them also? ठीक है, तो adaptability के बारे में बात करेंगे आज. Next slide पे जाते हैं. ओके, व्हाट इज एडेप्टेबिलिटी? सबसे पहले ये समझे कि एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टेबिलिटी? सो एडेप्टेबिलिटी इज द एबिलिटी टू एडजस्ट योर इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर टू चेंजिंग सिचुएशंस एंड कंडीशंस. हमारे साथ जो भी हादसे होते हैं, जो भी एवरी डे टू डे जो हमारे साथ इवेंट्स होते हैं, उसमें हम जिस तरह के रिएक्शंस को देते हैं, उसको क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे कोई आपके सामने एक इंसान बहुत आपसे गुस्से में बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल. सो is there a point by which we can adjust our way of thinking towards that person, modify our behavior, that rather than responding in the same manner as the other person is trying to behave, right? So वो ability जो हमारे emotions, thoughts और behavior को situation और condition के हिसाब से change करने के लिए मदद करता है. हम जब कोई भी न्यू आइडियाज के लिए ओपन होते हैं, चेंज के लिए रेडी होते हैं, कोई भी नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, कोई नई आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने, तो हम उसको किस तरह से फेस करते हैं और क्या नई अप्रोचेस को हम यूज कर सकते हैं, ये सब एडेप्टेबिलिटी में आता है. हमारा वो स्टेट ऑफ माइंड, वो हमारा एफर्ट जो कि हम अपनी तरफ से डालते हैं किसी भी चीज को बदलने के लिए, दैट इज एडेप्टेबिलिटी. ओके, नाउ एडेप्टेबिलिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर हम ह्यूमन लाइफ को बहुत पीछे से देखना शुरू करें, आदि मानव के काल से अगर देखना शुरू करें, लुक एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन. How did he change? How did he transform into what he is today? The key to managing change is adaptability. Acceptability और adaptability में थोड़ा सा फर्क होता है. I'll talk about it later. Okay? So the key to managing change, जो हमारे सामने नई नई changes आती है, देखिए हर दौर के साथ change आता है. Now, if you talk about COVID time, didn't we all change? Didn't we all try to adapt to new situation? देखिए एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस में आप हाँ और ना दोनों कर सकते हो. या तो मैं करना चाहता हूँ एक्सेप्ट, या नहीं करना चाहता हूँ एक्सेप्ट. समटाइम्स जबकि एडेप्टेबिलिटी में डिफरेंस ये है कि एक्सेप्टेंस में जैसे हम चाह कर या अनचाहे मन से भी अडेप्ट कर सकते हैं, पर एक्सेप्टेबिलिटी में हमें मन से चाह होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं, राइट? सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस. एडेप्टेबिलिटी इज फॉर अ बिगर पर्पस, एक बिगर पिक्चर के लिए. जैसे कोविड टाइम में हम लोगों को पता था कि ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम को जब तक हम अच्छे से सीखेंगे नहीं, तब तक हम लोग इस प्रोफेशन में सरवाइव नहीं कर सकते हैं. सो वो टू डू और डाई वाला सिचुएशन था.
तो हमें अडेप्ट करना ही पड़ा, राइट? आज जिस तरह से हमारा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड बन गया है, उसमें हमारी जरूरत बन गई है कि हम उन चीजों को एक्सेप्ट करके चेंजेस लाएं, राइट? एक्सेप्ट करना यहाँ पर हमारे लिए एक कंपल्शन है, एक जरूरत है, अगर हमें चेंज चाहिए, अगर हम चेंज को मानते हैं, राइट? सो दैट इज हाउ एक्सेप्टेबिलिटी की बात हो रही है और एडेप्टेबिलिटी में डिफरेंस है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एडेप्टेबिलिटी? एडेप्टेबिलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसके कारण एडेप्टेबिलिटी हमारे लिए आसान बन जाती है या हम उसको यूज कर पाते हैं. The first one is flexibility, right? The second one is resilience. Third one is open-mindedness. Fourth one is problem solving. Fifth one is continuous learning. And the last one is emotional intelligence. So let us understand them one by one. Flexibility का क्या मतलब होता है? दिस इज द कोर ऑफ एडेप्टेबिलिटी. फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी होता है जब हम किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, राइट? व्हेन यू वांट टू चेंज, व्हेन यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, you have to be ready to accept things that are coming your way, right? The ability to readily adjust plans, behavior, and approaches in response to new information or changing circumstance. किसी नई चीज के लिए जब हम अपने प्लान्स को एडजस्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं और हमारे अप्रोचेस को चेंज करते हैं, तब हम फ्लेक्सिबल कहलाते हैं, राइट? इट मीन्स बीइंग एबल टू थिंक ऑन योर फीट and avoid becoming rigidly attached to a single way of doing things. नहीं, मैं तो यही करूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा. I remember during COVID time, I had a few teachers, before COVID time, I had a few teachers जिनको मैं बहुत रेगुलरली कहती थी कि सर आप लोग जरा कंप्यूटर फ्रेंडली हो जाइए, आपके लिए भी अच्छा होगा, काम आसान हो जाएगा. तो तब कहा जाता था कि अरे मैम, अभी तो बस 5-6 साल रिटायरमेंट के रह गए, अगर आप इसमें भी हमसे अब बदलो कहेंगे तो कैसे चलेगा? और वो इतने रिजिड रहे कि वो बदलने की का प्रयास करते ही नहीं थे. द ओनली अदर चॉइस दैट आई हैड वाज टू रिमूव देम फ्रॉम वर्क, व्हिच आई वाज नॉट वेरी कीन ऑन, राइट? किसी की नौकरी छीन लेना, मतलब मुझे लगा कि वो सही नहीं है. पर बोलते ना, गॉड हैज हिज ओन प्लान्स. तो जब कोविड आया तो देयर वाज नो अदर वे देन टू टीच विद द यूसेज ऑफ कंप्यूटर. अब यही टीचर्स जिन्होंने हमसे कहा कि हम नहीं कर सकते हैं, 5-6 साल की नौकरी थी ना बाकी, तो उन्होंने हाथ पैर मारकर कंप्यूटर यूज करना शुरू किया. ऑनलाइन क्लासेस, पहले इनिशियली विद द हेल्प ऑफ अदर टीचर्स, फिर खुद अपने आप भी थोड़ा बहुत अपने हिसाब से करने लगे. तो क्या हुआ? क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हुए, क्योंकि आपने रिजिडिटी छोड़ी, तो आप बहुत आराम से उस नए माहौल में सेट हो गए. सो एडेप्टेबिलिटी इज समथिंग वेयर यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? सेकेंड वन इज रेजिलियंस. अब रेजिलियंस क्या है? देखिए, एडेप्टेबिलिटी इज जस्ट नॉट अबाउट चेंजिंग. जब हम एडेप्टेबिलिटी की बात कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि पुराना छोड़ दो, अब सिर्फ नया करना है. It is about bouncing back from setbacks and challenges. जो challenges थे, मैं नहीं कर सकता था, मुझे कंप्यूटर यूज करना नहीं आता है, से मुझे कंप्यूटर यूज करना आता है अब. ये जो जर्नी है, इसको आप एडेप्टेबिलिटी बोलते हो. यहाँ पर आप कई बार शायद हारे होंगे, कई बार जब शायद आप एडजस्ट करने में दिक्कत आपको आई होगी. मेनी अ टाइम्स यू वर अनेबल टू यूज द न्यू सिस्टम, एंड आपने अपने आप से शायद बोला भी होगा, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये तो मुझसे होगा ही नहीं. बट जब आपके सामने तलवार लटकी हुई होती है तो क्या होता है? तो फिर आप डू एंड डाई सिचुएशन में आ जाते हैं और फिर आप अपने आप को पुश करते हो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए. सो रेजिलियंस का क्या मतलब है? इट इज द ability to recover quickly from difficulties. जहां भी हम परेशानियों से जब उभरते हैं, और जल्दी उभरते हैं, जल्दी कब उभर पाते हैं? जब हम अपने आप को मन से तैयार करते हैं. दैट इज द ओनली वे दैट यू कैन कम आउट ऑफ अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. और दूसरी चीज है, जब आप अपनी गलतियों को सुधारते हो,
गलतियों से सीखते हो. That is another time when you are able to adapt to new things. And when you have a positive outlook, even when things look tough. नहीं होगा, नहीं होगा, लग रहा है मन में, पर आप प्रयास करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? That is the time you are able to achieve something that you were resisting so far, जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा था. तो अडेप्ट करने की बहुत जरूरत पड़ती है, बिना उसके हम एक न्यू शिफ्ट की तरफ नहीं जा सकते हैं, राइट? ओपन माइंडेडनेस का क्या मतलब है? अगेन ये भी वही कहता है कि अपनी रिजिडिटी को छोड़ दो, राइट? एडेप्टेबल पीपल आर रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज, नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, राइट? और नए पर्सपेक्टिव्स, नए नए तौर तरीके जिसे कहते हैं, एंड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कोई भी काम को नए तरीके से करना, इसको जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा चलो ये मुझे करके देखना चाहिए, दैट इज व्हेन योर माइंड इज ओपन, राइट? दे आर विलिंग टू कंसिडर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, चैलेंज देयर ओन assumptions, अलग अलग लोगों की कई भी बातों को आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस पे अमल करना चाहते हैं, तब आप ओपन माइंडेड कहलाते हो, राइट? चैलेंजेस देयर ओन assumptions, अपने ही assumptions को, ये तो हो ही नहीं सकता से, हाँ यार ये करने से ये हो सकता है, ये जो चैलेंज अपने आप को जब करते हैं ना, when you test your ability yourself, that is when you become open-minded, right? This includes being curious and willing to experiment, नई नई चीज को ट्राई करके देखना, क्या होगा इसमें, कैसे होगा, मुझसे होगा कि नहीं, से how should I be able to do it now? This is called open-mindedness, and open-mindedness is also a very important part of being adaptable. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब देखिए, हाथ पे हाथ धर के बैठ के आप किसी भी नई चीज को सीख नहीं सकते हैं, आपको एफर्ट तो डालना पड़ेगा, राइट? सो एडेप्टेबिलिटी often requires the ability to identify and solve problems creatively. अब जो चीज नहीं आती है तो उसमें कई सवाल होते हैं, उसके कई तरह, कई कई पड़ाव आते हैं आपकी लाइफ में. अरे ये सीखना है तो पहले मुझे ये आना चाहिए, कीबोर्ड पे हाथ चलेगा तभी तो मुझे टाइपिंग, अपनी स्क्रीन, टाइप्ड मटेरियल स्क्रीन पे दिखेगा. अरे कीबोर्ड पे अल्फाबेट्स भी तो ढूंढना पड़ेगा. अब ये जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो अल्फाबेट्स आपको सही तरीके से दिखाई देगा, राइट? सो दिस इज वेयर यू आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम by identifying the different ways in which it can be overcome, the problem can be overcome. When faced with a new or unexpected situation, adaptable individuals can analyze the situation. आपको किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम में अगर डाल दिया जाए और एक adaptable इंसान है आप, तो आप उसको बहुत आसानी से एनालाइज कर पाएंगे कि ओके, I should do this, maybe this is what will work. ये एनालिसिस करने वाली एबिलिटी एडेप्टेबल लोगों में होती है, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ही हो सकता है, राइट? आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशंस ये हो सकते हैं. अभी आजकल बहुत चैट जीपीटी और एआई का जमाना है, तो बहुत सारी नई नई चीजें निकलती जा रही है, नई नई उसके एलिमेंट्स निकलते हैं. तो जब आप एक नई चीज देखते तो आपको लगता है अच्छा, तो ये भी एक नया नया चीज है, इसको भी ट्राई करके देखना पड़ेगा. सो जब आप ट्राई करके देखते हैं, या इसका रिस्पॉन्स ये होगा, इस तरह के सवाल जवाब जब आप करते हैं और उसको प्रयास करके यू अचीव इट, दैट इज व्हेन यू आर इन द फेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स and implement the most effective course of action. तभी आपका कोई भी नया काम सक्सेसफुल हो सकता है. कंटिन्यूअस लर्निंग. अब देखिए, मैं तो हमेशा टीचर्स को कहती हूँ कि हम लोग उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जहां पे कंटिन्यूअस लर्निंग के बिना हम जी नहीं सकते. अगर मैं कहूँ कि मैंने ग्रेजुएशन 20-25 साल पहले किया था
और जो मैंने तब सीखा था वही मैं अब सिखाऊंगी, तो शायद मुझे कोई काम नहीं देगा, क्योंकि तब में और अब में बहुत फर्क है। तब की लर्निंग अलग थी, आज की लर्निंग और मॉडिफाइड है, उसपे बहुत सारे फैक्ट्स और जुड़ गए हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी आर कंटिन्यूअस लर्नर्स, राइट। कोई भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं, उसको अगर हम रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक करके पढ़ाते हैं, तो आप अपडेटेड चलते हैं, मतलब आप पुरानी चीजों से उभर कर अभी की चीजों के साथ जोड़ जोड़ के बच्चों को पढ़ाते हैं। सो द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। हम हमेशा कहते हैं ना, द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इज द चेंज। जो कांस्टेंट है वो चेंज ही है, क्योंकि वो लगातार बदलाव ही है जो हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता ले जा रहा है, राइट। सो द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, सो अडेप्टेबल पीपल आर कमिटेड टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आप सीखने को तैयार होते हैं ना नई नई चीजें, तभी आप अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन की कैटेगरी में डाल सकते हो, राइट। क्योंकि सक्सेस उनको मिलता है जिनको अ, अपनी अपनी फील्ड की नॉलेज हो, अपने फील्ड में किस तरह से आगे बढ़ना है ये भी पता हो, राइट। सो एडेप्टेबल पीपल क्या करते हैं, दे सीक न्यू नॉलेज एंड स्किल्स, stay up to date on industry trends, and are willing to learn from their experiences, both successes and failures. सक्सेस और फेलियर आपके जिंदगी का हिस्सा है। सक्सेस भी मिलता है, फेलियर भी होता है। हर चीज में हम अव्वल रहे हमेशा ये जरूरी नहीं है। कई बार हमारा प्लान ए वर्क नहीं करता तो हमें प्लान बी से काम चलाना पड़ता है, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर कंटिन्यूअस लर्नर्स। जब हम लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की बात करते हैं, तो न्यू नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, फॉस्टरिंग ग्रोथ, इसकी बात करते हैं, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में देखिए, एक दिल की सुनना, एक दिमाग की सुनना, ये दो चीजें होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज when you have a coordination between your heart and your head. That is when you are an emotionally intelligent person. So adaptability also has a strong emotional component. Emotional intelligence is the ability to understand and manage your own emotions, as well as recognize and respond to emotions of others. कोई सामने वाला बहुत ही दुखी है, तो अगर आप उसके दुख में शामिल होकर और दुख उसको ऐड करके दोगे, तो वो उभर तो नहीं पाएगा। सो इमोशनली इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। यहाँ पर आपको उसको अपने दुख में से अगर उभारना है, तो आपको उस तरह का बिहेवियर डिस्प्ले करना पड़ेगा जहां पर उसके अंदर आप कॉन्फिडेंस ऐड करते हो। थोड़ा आप उसको सांत्वना देने वाली बातें उससे करते हो। दैट इज व्हेन द पर्सन इज एबल टू गेट आउट ऑफ हिज emotion which is making him weak, right? It is important that um, emotional intelligence is used for navigating social situations, building relationships and collaborating effectively. दो जने झगड़ा करते हैं, तो अगर आप झगड़े में बोलते ना, एक छोड़ूंगा तुम भी नहीं छोड़ोगे, तो क्या होगा? झगड़ा खत्म होगा? कभी कभी खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक जने को थोड़ा सा समझदार होने की जरूरत पड़ती है। एक जना या तो चुप रहेगा, या वो ऐसी बात नहीं करेगा जिससे सामने वाला और उकसाया हुआ महसूस करे, राइट। सो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल know how to balance situations, they know how to value relationships, and they know that when two people have to work together, or two different human beings come together, it can never be on the same level. कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस होगा, और जब वो डिफरेंस होगा तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द अदर पर्सन डाउन या अपनी बढ़ाई करने की जगह हम मैच करने का प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इक्वल लेवल पे आकर आगे बढ़े, राइट। दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। नाउ एडेप्टेबिलिटी स्किल्स की बात करें, तो बीइंग एडेप्टेबल इंक्लूड्स पोजेसिंग सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है?
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, क्रिटिकली हम किसी चीज को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, टीम वर्क में कैसे काम कर सकते हैं, टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे हम यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एडेप्टेबल होने में मदद करता है। देखिए, अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो एग्जिस्टिंग टाइम में से अगर हमें समय निकालना है तो हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, राइट। उस एडजस्टमेंट में हम कहीं पे भी नुकसान ना हो उस तरह से टाइम निकाल के इस नए काम के लिए टाइम देते हैं, राइट। तो ये एक एबिलिटी होती है जहां पर हम बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए हुए आगे बढ़ने का तरीका ढूंढते हैं। Employers choose applicants who can demonstrate a high level of adaptability and who have the potential to advance to leadership positions within the organization। देखिए, जब जब भी कहीं, जैसे स्कूल है, स्कूल में टीचर्स की जब हम इंटरव्यूज करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो उनमें हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज इस बंदे में हो, जो अपने क्लासरूम को अच्छे से कंट्रोल कर सके, अपने सुपीरियर्स के साथ अच्छा असमंजस बना के आगे बढ़ सके, कहीं पे भी वो ये ना करे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा करे, राइट। बहुत जरूरी है कि टीचर्स जब स्कूल में अपने स्टाफ रूम में बैठते हैं तो अपने बाकी स्टाफ मेंबर्स के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सके, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर्स कहीं पे भी जब रिक्रूट होते हैं तो स्कूल के अथॉरिटीज बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को देखते हैं जिसको कि वो रिलेट कर सके, राइट। सो एडेप्टेबिलिटी स्किल्स होना यहाँ पे भी जरूरी है। व्हेन यू आर अ टीचर, you have to be adaptable. You have to be adaptable in the classroom, you have to be adaptable in the staff room, you have to be adaptable in the eyes of the management also. What is an adaptive mindset? जो हमारा माइंडसेट है, ये माइंडसेट ही हमारा लाइफ को रन करता है। अगर एक चेंज अहेड है, कोई नई चीज करने का हमने ठाना है, तो उसमें हमें बहुत बार ऐसा होगा कि वो बहुत हमें स्कैरी लगेगा, अनसर्टन लगेगा, और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी आएंगे उसमें। पर हम अपने आप को स्थिर होकर जब अपने मन को हम समझा लेते हैं कि नहीं, ये मुझे करना ही है, एंड आई एम रेडी टू टेक चैलेंजेस, when you tell this to yourself, that is when your mindset becomes adaptive, right? You should be open to any challenge that comes your way. You should be open to try out new things. You should be open to listening to others, taking their point of views and understanding it from other person's perspective also. हमारी सोच हमारे लिए सही होती है, पर हमारी सोच एक्चुअली सही है कि नहीं, वो तो कोई और जब आपको बताएगा तभी तो आप उसको डिटरमिन कर पाओगे, राइट। somebody has to second your opinion, only then will you be able to understand whether whatever step that you are taking is right or wrong. ठीक है, so that is it. So ways to make your students more adaptable. अब जब क्लासरूम की बात करते हैं तो क्लासरूम में भी हमें बच्चों को एडेप्टेबल होना सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर्स का एडेप्टेबल स्टाफ रूम में और क्लासरूम में टीचर भले एडेप्ट करती, तो बच्चों को भी एडेप्टेबिलिटी सीखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, हम लोग जब फोकस देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग में, क्या होता है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग? जब हम अलग अलग सब्जेक्ट को साथ में वीव करके पढ़ाते हैं। लाइक इंग्लिश में एक पोएम पढ़ाया जा रहा है, तो टीचर ने एंड वो नेचर पे है, तो क्या किया, टीचर ने साइंस टीचर की हेल्प ली और उसमें जो साइंटिफिक एलिमेंट है उसको भी वहां पर डिस्कस किया। वहीं पे आर्ट टीचर की मदद ली कि ओके, आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहाँ पे फिट होता है। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स को जब हम जोड़ के एक सब्जेक्ट को कंप्लीट नॉलेज की तरफ बढ़ाते हैं, that is what interdisciplinary learning is all about. While the traditional education system focuses on teaching students in separate subject areas, इंग्लिश में इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा, हिंदी में हिंदी पढ़ाया जाएगा,
आज 21st सेंचुरी स्किल्स में हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को भी यूज करते हैं, जहां पर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स यूजिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। हम नेचर से रिलेटेड पोम पढ़ाते हैं, तो नेचर के जो एस्पेक्ट्स है उसको हम वहां पर बच्चों के साथ शेयर करते हैं। जैसे डैफोडिल्स एक पोएम है, राइट? वो इट टॉक्स अबाउट अ काइंड ऑफ अ फ्लावर। अगर हम उसको इंटरडिसिप्लिनरी बनाते हैं, तो साइंस टीचर विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर दैट फ्लावर टू ग्रो। Geography teacher will tell you which are the places where you find daffodils. अब आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए एक ही सब्जेक्ट में बहुत सारी अलग अलग जानकारियों को प्राप्त करना, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट वी allow children to have access to interdisciplinary learning. टीच रेजिलियंस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले रेजिलियंस की बात करी थी, राइट? रेजिलियंस क्या होता है? जब हम अपने आप को फेल होता हुआ देखते हैं, तो उसमें से उभरने की जो शक्ति होती है, जो हमारे अंदर से कहीं से निकलती है, उसको हम रेजिलियंस कहते हैं। बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत होता है, बट कॉम्पिटिशन शुड बी हेल्दी। किसी और की जीतने से आपको ईर्ष्या होने लगे, आपको गुस्सा आने लगे, आप बदले की भावना रखेंगे, तो वो आपके लिए या किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है, राइट? सो रेजिलियंस इज द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम और एडजस्ट इजिली टू एनी मिसफॉर्च्यून और चेंज। कोई भी ऐसा सिचुएशन जो आपने नहीं सोचा था है वैसा हो गया, मान लीजिए मैंने 100 एक्सपेक्ट किया था पर मुझे 97 ही मिले। अब 97 is not a bad figure, but if you have 4 people ahead of you with 98, 99 and 100, you will definitely have a problem because you will feel अच्छा ऐसा क्या इन्होंने अच्छा किया जो मेरे से अच्छे हो गए। Instead of understanding that, okay, so there are people who can think better than me, let me also learn what is the better thing that they did and I could not do. अब देखिए कितना change of आपका thought process है यहाँ पर, right? So it is key life skill that can be taught to students of all ages. आप बच्चों को मौका देंगे तब आप उनको समझा पाएंगे कि देखिए जीत हार लाइफ में चलती रहती है। आज आप जीत रहे, कल वो जीतेगा, तो इसमें टेक इट इन स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट क्या है? मे द बेटर वन विन, है ना? जो इस एंटायर प्लेस में सबसे अच्छा हो उसकी जीत हो। हम ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सबसे जो बंदा सबसे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को वैल्यू देते हैं, राइट? टीचिंग रेजिलियंस टू स्टूडेंट्स हैज मेनी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्ड सोशल स्किल्स, क्योंकि आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेटर करते हो। जब आपके अंदर ईर्ष्या नहीं रहेगी, जलन नहीं रहेगी, तो आप सामने वाले से अच्छे से बात करेंगे। एकेडमिक परफॉर्मेंस क्यों बेटर होती? क्योंकि आपको जो स्ट्रैटेजी नहीं आती थी, आप सामने वाले से पूछ के सीख रहे हैं, तो आप अपनी स्किल्स को भी बढ़ा रहे हो, राइट? और आपका साइकोलॉजिकल वेल बीइंग भी होता है, क्योंकि आपके यहाँ का जो पीस ऑफ माइंड है, ये पीस ऑफ माइंड आपको जब ही हासिल होगा जब आप उसको एक न्यूट्रल स्टेट में रखेंगे, जहां पर आप ओवर रिएक्शंस में नहीं जाएंगे या अंडर रिएक्शंस में नहीं रहेंगे। आप अपने आप को समझ के उस जगह पे खड़ा महसूस करेंगे। It can also help students cope with stress, overcome challenges, and make successful life transitions. देखिए, सक्सेसफुल लाइफ ट्रांजिशंस तभी होती है जब हम मॉडिफिकेशंस के लिए तैयार होते हैं, एडेप्टेबिलिटी के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी चीज जब हम में गलत है, हमारे अंदर कोई कमी है, हम उस कमी को पहले तो एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद हम वो नया सिचुएशन एडेप्ट करने को तैयार होते हैं जो कि चेंज लाएगा मेरे इस बिहेवियरल पैटर्न में जो सही नहीं है, राइट? तो ये सक्सेसफुल ट्रांजिशन तभी हो पाएगा जब आप एडेप्टेबिलिटी को मानेंगे, राइट? नेक्स्ट इज प्रमोटिंग सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, जब हम अपने इमोशंस को और बिहेवियर को
खुद कंट्रोल कर सके, खुद मैनेज कर सके। कहाँ पर हमें गुस्सा आ रहा होता है तो हमें अपना एंगर कंट्रोल करना है, कहाँ पर हमें अपनी बात को जरूर दूसरों के साथ शेयर करना है, कहाँ पर हमें चुप रहना है। बिकॉज देखिए हर हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है। जब सामने वाला एजिटेटेड होता है तो चुप रहना बहुत सही होता है उस समय के लिए। उस वक्त ना बोलिए, बाद में बंदा ठंडा हो जाता है तो आप उसको फिर समझा सकते हैं। लेकिन जब एक बंदा बहुत गुस्सा है, चिल्ला रहा है और सुनना नहीं चाह रहा है, उस वक्त आप भी अगर उसी मूड पे चले जाएंगे तो कोई भी चीज मैनेज नहीं हो पाएगी, राइट? सो इट्स बेटर टू इट इट हेल्प्स यू टू कोप विद स्ट्रेस इन एडवर्सिटी। बहुत एडवर्स सिचुएशंस में, बहुत मुश्किलों वाले सिचुएशन में आपका ये रेगुलेशन, अपने आप पे जो आप बंदिश लगाते हो जरूरत के हिसाब से, वो आपको मदद करता है। In addition, self-regulation, regulated learners are more flexible and adaptable. देखिए क्या होता है ना, जो रिजिड होता है वो कभी भी अपनी बात को गलत मानने को तैयार, गलत कोई कह दे तो वो मानने को तैयार नहीं होता है। एक न्यूट्रल पर्सन कैसे होगा, वो सुनेगा, अच्छा लेट मी थिंक ओवर इट, लेट मी एनालाइज, क्या ये सही तो है, सही है या गलत है। ये जब एनालिसिस करने के लिए आप तैयार होते हैं ना, तब आप अपने मन को, अपने बिहेवियर को, अपने इमोशन को रेगुलेट करने के मोड पे आ जाते हैं, राइट? एंड दीज बिहेवियर पैटर्न्स हेल्प यू टू एडजस्ट बेटर इन योर क्लासरूम चेंजेस और सिचुएशंस, राइट? अब देखिए क्या होता है ना, एक बंदे को क्लास में मॉनिटर बना दिया, एक बच्चा मॉनिटर है और वो सुनिए महीनों महीनों से मॉनिटर है, तो क्या होता है कि एक 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 पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये ऐसे ही बात करेगा, ये ऐसे ही चीजें एक्सपेक्ट करेगा। जब तक आप एक चेंज या तो उस इंसान में देखेंगे नहीं, या आप एक अलग बंदा खड़ा करेंगे जो एक चेंज डिस्प्ले करेगा, तब तक लोग एडजस्ट करने में फर्क नहीं महसूस करेंगे। क्या सही था, क्या गलत था, इसको नापना तोलना भी बहुत जरूरी होता है, राइट? डिस्पेल द फियर ऑफ फेलियर। अब देखिए फियर ऑफ फेलियर क्या होता है, करने से पहले ही आप अपने अंदर दहशत भर लेते हैं, डर भर लेते हैं कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, इससे तो मुझे बहुत डर लगता है। और वो एड दिखा ना, डर के आगे जीत होती है, राइट? सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट जब तक आप इस फियर को ओवरकम नहीं करोगे, तब तक आप एक्चुअली सिचुएशन डरावनी है या नहीं वो आप समझ भी नहीं पाओगे, राइट? फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ फेलियर, राइट? फियर ऑफ एनीथिंग, फियर ऑफ not being successful, fear of being ridiculed by others, fear of being insulted, fear of people laughing at you। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखिए आज अगर किसी को बोला जाए जाइए आप स्टेज पे खड़े होकर गाना गाइए, आपको लगता है ये एक बहुत आसान चीज है सबके लिए? जो बोलता ना डरता नहीं है किसी चीज से, वो तो जाके बेसुरा होगा तो भी स्टेज पे जाके गा के आ जाएगा। पर जो जिसको लगता है ना कि आई विल बी जज्ड बाय पीपल, व्हाट विल पीपल थिंक, हाउ विल दे फील व्हेन आई ओपन माय माउथ, व्हाट इफ दे लाफ एट मी, आप जितने जितने फियर के रीजंस अपने दिमाग में कलेक्ट करते जाएंगे, उतना आप उस चीज से दूर होते जाएंगे, राइट? इन अ वर्ड where success is often measured by numbers and test scores। आप देखिए बोर्ड का रिजल्ट निकलता है, आजकल तो रिजल्ट में कोई परसेंटेज भी नहीं लिखी होती है, नंबर लिखे होते हैं। आप तुरंत क्या करते हैं, आप पहले उसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, उसके बाद में आप देखते हैं कि क्लास में सबसे हाईएस्ट किसके नंबर है। मतलब हर चीज नंबर का खेल है। It is easy to forget that mistakes are an essential part of learning। आधा मार्क से पीछे रह जाना या एक मार्क से पीछे रह जाना आपको उस टॉप लेवल में ज्यादा नीचे नहीं कर रहा, आप भी वही हैं। आपकी एक छोटी सी केयरलेस मिस्टेक शायद आपको नीचे ले आई हो, लेकिन आप में वो कैपेबिलिटी है। ये चीज आपको खुद को भी समझ में आना चाहिए। When students are afraid to make mistakes, they become less willing to take risks and try new things। Try करेंगे ही नहीं, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड को ही यूज करेंगे।
आपने देखा जो बच्चे बहुत रोट लर्निंग में बिलीव करते हैं, रट्टा लगाते हैं, क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं एक वर्ड इधर से उधर लिखूं जिसके कारण मेरे नंबर चले जाएं। जो रोट लर्नर होता है उसको, उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि अगर वो एक या दो शब्द भूल जाता है तो वो जो लिख रहा है उसका सारा मीनिंग बदल सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मुझे आगे क्या लिखना है, राइट? इंस्टेड ऑफ व्यूइंग फेलियर एज अ साइन ऑफ पर्सनल इनएडिक्वेसी, देखिए कब कोई किसी चीज में हारता है, या तो आप में कुछ कमी है या आपका ओपोनेंट आपसे बेटर है, ये दो चीजें होती ही होती है। इस चीज को समझना जरूरी है कि नहीं है, कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे में क्या कमी थी तब तक आप बेटर नहीं कर सकते हो। आप अगर जलते रहेंगे, अच्छा वो करके ले गया, उसका तो लक अच्छा था, उसका लक अच्छा था, या वो आपसे बेहतर था, ये कोई भी बात सच हो सकती है। Educators should help students see it as a natural part of learning process। मैं अगर आप लोगों से कहूं कि आप लोगों को कौन से क्लास तक के सारे एग्जाम्स के सारे मार्क्स याद है, तो मुझे बताइए। तो आपका उत्तर, मुझे पता है कि आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। हम 10th के, 12th के, शायद कॉलेज के फाइनल ईयर के इतने मार्क्स तो हमको याद रहते हैं क्योंकि यही पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 6th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में आपके कितने नंबर आए थे, तो आप इस सवाल का जवाब शायद दे भी नहीं पाएंगे। तो ये फेलियर से किस बात के लिए डरना है? अप्स एंड डाउन्स लाइफ में है। हम लोग वी शुड बी विलिंग टू लर्न, वी शुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट फेलियर, एंड व्हेन यू एक्सेप्ट फेलियर यू आर एबल टू अडेप्ट टू न्यू मेथड्स, न्यू वे ऑफ थिंकिंग, and something that will help you to become better, right? That is where adaptability helps you। एनकरेज कंटिन्यूअस लर्निंग। अब वही फिर से मैं वही बात कह रही हूँ, कंटिन्यूअस लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को भी ये बताना कि कोई भी चीज जो सिखाई जाती है, जो मैंने 5th में सिखाई थी उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन मैंने 6th में सीखा, उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन मैंने 7th में देखा, तो ये क्या है, मैं कंटिन्यूअसली लर्न कर रहा हूँ, राइट? मैथ्स में आप प्राइमरी सेक्शन से लेके जब तक आप बड़े क्लासेस में जाते हैं, आप कुछ टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। 2 डिजिट एडिशन, 3 डिजिट एडिशन, 4 डिजिट एडिशन, अब मिक्स्ड एडिशंस। सो बच्चों को पता होना चाहिए कि देर इज एन अपग्रेडेशन every now and then, and upgradation is the only way you grow as a student, right? When we show our students that learning is a lifelong process, we encourage them to view it as an exciting journey rather than calling it as a chore, कि ये मेरा रोज का रूटीन है। हम जैसे बोलते हैं ना, ये रोज का रूटीन नहीं है, इसमें बदलाव है, और इस बदलाव को हमें समझना है कि क्या मैंने सीखा था, कितना सीखा था, अब और मैं कितना और सीख लूंगा। यही तरीका है इस एवर चेंजिंग वर्ल्ड में थ्राइव करने का। बच्चे तभी इस दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे जब इस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैंने जितना सीखा था वो आगे जाके बदल भी सकता है, और उस बदलाव को सीखने के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा, राइट? एट वर्क प्लेस, हाउ कैन यू नो वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्यों है एडेप्टेबिलिटी की? हम देखिए, सक्सेस इन द वर्क प्लेस डिपेंड्स ऑन वंस एबिलिटी टू अडेप्ट। आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ने के बाद आपको कॉलेज जाना पड़ता है। स्कूल में आपकी टीचर आपको नाम लेके पुकारती थी बिकॉज आपको उसने कई साल से देखा था। आप कॉलेज में चले गए, कॉलेज इतना बड़ा समुद्र है, वहां पर आपकी एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब आप बहुत आउटगोइंग हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, तब तो आपको बंदा कोई भी याद रख सकता है। अदरवाइज यू हैव टू लर्न टू अडेप्ट टू अ न्यू टाइप ऑफ लाइफ इन अ कॉलेज। कॉलेज के बाद जब आप वर्क स्पेस में आते हैं, वो उससे भी डिफरेंट होता है। कोई जरूरी नहीं है वर्क स्पेस में आपको बहुत
खुले हम बोलते हैं ना ओपन आर्म्स के साथ आपको एक्सेप्ट करके नौकरी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट महसूस कराया जाए। बहुत जगह हमको अपनी निश खुद क्रिएट करनी पड़ती है, हमें अपना काम दिखाना पड़ता है, तब जाके लोगों को समझ में आता है कि ओके दिस पर्सन इज वर्थ बीइंग पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेबिलिटी यहाँ पर भी है, ये मेरे रिएक्शंस कहीं काम नहीं आएंगे। मैं लोगों से घूम घूम के मैं बुराइयां करूंगी, चुगली करूंगी और मैं मुझे तो यहाँ काम करना पसंद ही नहीं है कहते जाऊंगी, बट मैं यहाँ छोड़ के भी नहीं जाऊंगी, तो क्या है, ये मेरा लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी बोल रहा है, राइट। एडेप्टेबिलिटी इन द वर्क प्लेस ब्रॉडन्स वंस एबिलिटी टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। अगर आपको सबके सामने सर ऊंचा करके खड़ा होना है, तो आपको अपनी जगह दिखानी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक पीपल प्लीजिंग पर्सन भी बनना पड़ेगा। नॉट सेइंग पीपल प्लीजिंग पर्सन इन अ नेगेटिव मैनर, इसका मतलब ये कि लोगों के साथ आप अच्छा बर्ताव करेंगे, लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, तब जाकर आप उस जगह पर अपने आप की एक अलग निश क्रिएट कर पाएंगे। एडेप्टेबल पीपल आर नॉट फिक्सेटेड ऑन फ्लॉज, गलतियों में नहीं उलझे रहते, वो तो हमेशा लेट आता है, वो तो हमेशा प्रिंसिपल के रूम में बैठा रहता है, वो तो हमेशा ये करता है, मतलब फाइंडिंग फॉल्ट्स। आपको नहीं पसंद है आप मत करिए, आप सही रहिए। वेटिंग फॉर एवरीथिंग टू बी परफेक्ट बिफोर दे बिगिन, ऐसी थॉट हम हर दूसरे बंदे के लिए रखें, ये सही नहीं है। गलतियां आपसे होती है तो गलतियां किसी से भी हो सकती है, सो रिएक्टिंग ऑन दैट इज नॉट important. There are times you do things well, there are times others also do things better than you. You should be able to appreciate the work. When you appreciate the work, the effort done by that person, that is when the workplace becomes very, very compatible for everybody. Adaptable people are not at all hesitant to look for solutions. देखिए, अगर आपको नहीं आता तो आप ढूंढने को, उसको चेंज करने को भी तैयार हो जाते हो। आप कोशिश करते हो कि ओके लेट मी चेंज, ओके लेट मी ट्राई, ओके लेट मी फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस, ओके मे बी लेट मी आस्क माय फ्रेंड हाउ टू डू दिस। अपना वो एक बोलते ना ईगो का वो पोजीशन छोड़ के नीचे स्टेप डाउन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द साइन ऑफ बीइंग एडेप्टेबल। व्हाई इज एडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट? Because in this rapid changing world, we have to adjust to technology, economy, social norms। हर एक चीज बदल रही है, और उसमें अगर हम बदलाव के लिए अपने को तैयार नहीं करेंगे तो हम बदलाव कर ही नहीं पाएंगे। करियर सक्सेस के लिए भी एडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आपको अपना बेस्ट देने के लिए नई नई चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कंटिन्यूअस लर्निंग इज ऑलवेज अ स्टेप टू सक्सेस फॉर आवर पर्सनल ग्रोथ। हमें अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें कंटिन्यूअस लर्निंग का सहारा लेना पड़ेगा, ये हमारी पर्सनल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। रेजिलियंस, चाहे कोई भी हो, छोटा है बड़ा है, हायर पोजीशन पे है लोअर पोजीशन पे है, रेजिलियंस तो आना जरूरी है, क्योंकि सबका समय एक समान नहीं होता। देयर कैन बी अप्स एंड डाउन्स, देयर कैन बी सेटबैक्स, देयर कैन बी चैलेंजेस, and we should be ready to accept and find solutions to overcome it. Improved relationships, हमारे relationships तभी improve हो सकते हैं जब हम adaptability वाला मसाला अपनी लाइफ में घोल लेते हैं। देखिए, हम भी थक के आते हैं, सामने आपके स्पाउस भी थक के आते हैं, हम लोग क्रिब करते रहेंगे तो हम लोग क्रिब ही करते रहेंगे। हम उसका एक एमिकेबल सोल्यूशन ढूंढेंगे तभी सोल्यूशन बन पाएगा, और उस सोल्यूशन के लिए बैठ के कुछ आपको कुछ सामने वाले को चेंजेस में एक्सेप्टेंस का मोहर लगाना पड़ेगा, तभी आप सिचुएशन को इंप्रूव कर सकते हो, तभी आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हो। स्ट्रेस रिडक्शन के लिए भी एडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें आपको स्ट्रेस देती हैं उससे अपने आप को दूर करना, और उस दूर होने के बाद उस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाना,
यही एडेप्टेबिलिटी तो है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में जब रहते हैं लोग, जब तक वो उसमें से बाहर नहीं आते हैं, बाहर की जिंदगी को आप महसूस नहीं करते हैं, तब तक आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के बोलते हैं ना घेरे में रह जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन यू नो मेकिंग चेंजेस अकॉर्डिंगली। एडेप्टेबिलिटी इन एक्शन, अब देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं उसके। लर्निंग अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एट वर्क, है ना, एडेप्टेबिलिटी का एग्जाम्पल हुआ ना। यहाँ पर आपने एक नई चीज सीखे, अपने ही काम को इम्प्रूव किया है। एडजस्टिंग टू अ न्यू स्कूल और कॉलेज एनवायरनमेंट, आप नई नौकरी में जाते हैं, आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि बाकी आपके साथ एडजस्ट करेंगे, हमें एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। बाकी तब एडजस्टमेंट तब दिखाएंगे जब आप अपना एडजस्टिंग स्किल्स डिस्प्ले करेंगे। डीलिंग विद अ सडन चेंज इन प्लान, मैंने पिछले स्लाइड में आपने देखा ऊपर क्या लिखा है, प्लान ए को कट करके प्लान बी लिखा है, ये एडेप्टेबिलिटी कहलाती है, राइट। सो व्हेन यू हैव टू चेंज योर प्लान फॉर गुड सडनली, दिस इज अगेन एडेप्टेबिलिटी। आज मुझे शाम को अपने बच्चे को बाहर घुमाने ले जाना था, फिर मुझे याद आया कि उससे इंपॉर्टेंट मेरे पास और एक काम है, मेरे बच्चे को मुझे साथ में बिठा के कुछ और थिंक अबाउट समथिंग दैट यू हैव टू डू। सो देर इज अ चॉइस दैट यू आर मेकिंग। प्लान ए को कट करके प्लान बी बनाया है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए। उसको हम कैसे कन्विंसिंगली करा पाते हैं, ये हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अडेप्टिंग टू अ न्यू फैमिली डायनेमिक, देखिए शादी होना एडेप्टेबिलिटी की निशानी। बच्चा जब घर में आता है, न्यू बॉर्न, अडेप्ट करना पड़ता है चेंजेस से। रात की नींदों से छुट, मतलब आपको रात की नींदें छोड़ देती है। बच्चा दिन भर जागा रहता है, रात भर जागता रहता है, दिन भर सोता है। ऑल दैट एडजस्टमेंट दैट यू मेक इज एडेप्टेबिलिटी, ये सिखाया जाता है। एक एक छोटा बच्चा अभी तक बहुत खुश रहता था, उसका एक छोटा भाई या छोटी बहन आ जाती है, तो क्या होता है, उसके अंदर वो जलन या इरिटेशन आने लगती है कि मम्मी तो पूरे टाइम उसको लिए रहती है। तो ये भी एडेप्टेबिलिटी सिखाना होता है, राइट। नेविगेटिंग अ जॉब लॉस एंड फाइंडिंग अ न्यू करियर पाथ, किसी की नौकरी गई हो और उसको एक नई जॉब ढूंढनी पड़ रही हो, और बहुत मेहनत के बाद जब मिलती हो, तो ये जो पाथ है ना, फ्रॉम लूजिंग टू फाइंडिंग, ये आपको एडेप्टेबिलिटी के थ्रू ही मिल सकता है। एडेप्टेबिलिटी एग्जांपल्स में चेंजिंग योर बिहेवियर, किसी बंदे को बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, फिर एक दिन उसने देखा कि उसका छोटा सा बच्चा उससे कहता है कि पापा आपको तो हमेशा गुस्सा आता रहता है, और आप इतने गुस्से में रहते हैं तो हम लोगों को आपसे बात करने का मन ही नहीं करता। और वो 2-3 दिन लगातार अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करता है, तो बच्चा उसके पास जाता ही नहीं है। That is when he realizes that I have to change this habit, because if I don't change my habit, people will change their attitude towards me, right? Accepting new technologies, जैसे आपने कंप्यूटर को अपग्रेडेड वर्जन में सीखा, आजकल एआई का जमाना है, तो हम उसको भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। बीइंग अ टीम प्लेयर, जब हम लोगों के साथ काम करते हैं ना, इसमें इंडिविजुअल सक्सेस कभी भी नहीं ढूंढना चाहिए। एज अ टीम हम लोग और स्ट्रेंथ के साथ जीत सकते हैं। एज अ टीम मेंबर, इफ आई एम ओनली ट्राइंग टू शो हाउ गुड आई एम, दैट इज एक्चुअली शोइंग दैट हाउ बैड यू आर एज अ टीम मेट। सिर्फ अपनी अहमियत दिखाना इन अ टीम इज लाइक टेलिंग अदर्स दैट आई डोंट जेल विथ एनी ऑफ यू, right? So this is important. Trying out other people's ideas, जब कोई अच्छा तरीके से, देखिए कोई भी टीचर एक टॉपिक को अपनी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाता है, तो वो टेक्निक अगर आपने सीख के अपने क्लास में यूज किया, वो सक्सेसफुल हुआ, तो उसका क्या उत्तर होना चाहिए? उसका उत्तर ये नहीं हुआ कि आपने तो उनका कॉपी कर लिया, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 40 जनों को इंस्पायर किया, हम दोनों ने मिलके 80 लोगों को इंस्पायर किया। दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ trying out other people's ideas. Okay, how can you improve your adaptability skill? Take yourself out of your comfort zone, सबसे important। यार मैं तो ऐसा ही हूं, यार मैं तो कर ही नहीं सकता, ये जो मैं नहीं कर सकता वाली बात होती है ना, यही आपको रिजिड बनाता है। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना,
बी विलिंग टू लर्न, नई चीजें सीखने के लिए तैयार होना। ट्रैवल करिए मोर। अब देखिए, ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि बहुत मतलब इंटरनेशनल ट्रिप्स के अलावा आप सोच नहीं पाते। ट्रैवल का मतलब ये भी होता है कि आप अपने ही शहर के अलग अलग हिस्सों को आप एक्सप्लोर करें। आजकल तो देखिए वर्चुअल टूर्स भी बहुत होती है। वर्चुअली भी तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत सारी चीजें। घर बैठे बिठाए आपने कंप्यूटर खोला, आपने कई जगह की वीडियोस देखी, लोगों के ट्रैवलॉग्स देखे, उससे भी आप सीखते हो। उसके लिए आपको फिजिकली ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट तभी हो सकता है जब आप दूसरे को नीचे खींच के ऊपर चढ़ने का प्रयास ना करें। आप अपने बलबूते पे अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए वर्क करें, राइट। बी अवेयर ऑफ चेंजिंग इन योर एनवायरमेंट। जो चेंजेस इन योर एनवायरमेंट, आपके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस पे आप विजिलेंट रहिए। देखिए क्या ये बदला है, क्या मुझे भी करके देखना चाहिए। दिस इज द एटीट्यूड। सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ। ये गोल सेटिंग ना अपनी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये नहीं आता, लेट मी लर्न दिस ऑल्सो। दिस इज वेयर यू सेट योर गोल्स। हाउ टू improve योर adaptability skills? एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट। मैंने आपको बताया, स्टे इन्फॉर्म्ड, नई नई चीजों के बारे में जानकारी रखना। कीप लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, दूसरों से बातचीत करते वक्त अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज को भी शेयर करना। लाइक टुडे इफ आई एम कंडक्टिंग अ सेशन, whatever I'm trying to tell you is something which I know will help you because I have tried them, and I'm sharing it so that you also try them and you also succeed in life, right? Develop problem solving skills. Be open to feedback. कोई आपको ना फीडबैक देता है तो आपको ये सोचना जरूरी है कि उसने मेरी कमियां निकाली है तो उसमें शायद कोई ना कोई कमी होगी तभी तो निकाला है। देखिए, जो आपको नीचे खींचने के लिए कमियां निकालता है ना, उसकी फीडबैक कभी भी आपको फलती नहीं है। बट फीडबैक आप सिर्फ ऐसे लोगों से ना लें जो आपको पुल डाउन करते हैं। यू आस्क पीपल हु केयर फॉर यू द मोस्ट। वो भी आपकी कमियां बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओके, आई नीड टू इम्प्रूव हियर, राइट। बी फ्लेक्सिबल। जहां आपको चेंजेस करने हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि आज मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने वाला हूँ, लेकिन मैं घर पे आया तो मेरी फैमिली ना मेरे साथ बाहर जाना चाहती है, तो मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने घर के बाकी मेंबर्स को खुश कर दिया। ये मेरी फ्लेक्सिबिलिटी में और मेरी रिलेशनशिप को इंप्रूव करने का सक्सेस का रीजन बन जाता है, राइट। वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट। समय का बहुत ध्यान रखिए बिकॉज दिस इज व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल इन लाइफ। सीक क्रॉस फंक्शनल एक्सपीरियंसेस। और लोगों से अलग अलग तरह की एक्सपीरियंसेस का नॉलेज गेन करते रहिए कि अच्छा उसने कैसे ट्राई किया, उसने इस तरह के स्ट्रैटेजी में अगर ये पाया है तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में और क्या चेंजेस लाने हैं। तो ये क्रॉस फंक्शनल हुआ। टिप्स फॉर अडेप्टेबिलिटी। कीप एन आई आउट फॉर चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। ये मैंने बताया आपको। कल्टिवेट अ प्रोग्रेसिव मेंटालिटी। आगे बढ़ना है। ये ना धकियानुसी बातें करके हमें बैठे रहना या दूसरों की कमियां निकालने का काम नहीं करना है। लर्न टू recognize and accept change. Plan your course of action and ask for opinions. Encourage experimentation. Experiment करना सीखना चाहिए. Create a safe space for trying new things. Provide support. औरों को भी guidance दीजिए, encourage करिए, समझाइए, सिखाइए। इससे उनकी भी ग्रोथ होती है। कोलैबोरेशन में वर्क करिए, टीम वर्क, शेयरिंग आइडियाज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपनी भी और दूसरों की भी सक्सेस को सेलिब्रेट करिए। मतलब जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है तो आप बाकियों के साथ उसकी उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करिए। ओके, लेट अस चीयर फॉर गुंजन, शी इज डन सो वेल इन द क्लास। आई एम श्योर टुमारो आई विल हैव मेनी मोर चिल्ड्रन हु विल बी डूइंग लाइक हर एंड वी विल चीयर फॉर देम आल्सो। दिस इज वेयर यू आर सेलिब्रेटिंग एंड एक्नॉलेजिंग somebody's effort. मॉडल एडेप्टेबिलिटी। जब आप खुद एडेप्टेबिलिटी को डिस्प्ले करोगे तब आप प्रीच करने वालों को एनकरेज कर पाओगे। नहीं तो आप कहते हैं ना भैया सुबह उठा करो जल्दी, बहुत अच्छा होता है सुबह की हवा, ठंडी ठंडी खाना चाहिए, आप दूसरों को बता रहे हो और आप 10 बजे तक सोते रहो। तो ये प्रीचिंग विदाउट एक्चुअली प्रैक्टिसिंग वाली बात हो जाती है। तो एडेप्टेबिलिटी को पहले खुद मॉडल करिए।
then expect others to do it. Challenges क्या क्या हो सकते हैं, बैरियर्स जो आते हैं एडेप्टेबिलिटी में, फियर ऑफ द अननोन, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, है ना, रेजिस्टेंस टू चेंज, मैंने बोला ना रिजिडिटी, मैं करना ही नहीं चाहता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर मैंने किया तो मैं गलत हो गया तो मैं ये गलत ही जाएगा, ये सही ही नहीं होगा, राइट, फिक्स्ड माइंडसेट, ये तो सही हो ही नहीं सकता, दैट इज योर फिक्स्ड माइंडसेट, एंड परफेक्शनिज्म, I am, good at this work. By changing, I may not remain as good as I am right now. So let me not try it. So this is, barrier हो जाता है. Solution क्या है? Acknowledge and address your fear. जो जिस चीज से डर लगता है, पहले उसको हैंडल करिए. फोकस ऑन द बेनिफिट ऑफ चेंज, चेंज क्या है, क्यों है, और इससे मेरे क्या फायदे हैं, पहले उसको समझिए. बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ग्रोथ माइंडसेट को एक्सेप्ट कीजिए, और सेल्फ कंपैशन, अपने ऊपर दया भाव रखिए, अपने आप के साथ में क्रूअल मत हुई, मतलब मैं गलत करता हूं तो भी ओके फाइन, आई विल डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम, आई हैव कम सो फार, प्रोबेबली आई विल बी एबल टू डू मच बेटर आगे. ये अपने आप को सेल्फ एनकरेजमेंट देना भी बहुत जरूरी है. फ्यूचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एडेप्टेबिलिटी, देखिए मैंने जैसे बताया ना, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट. तो चेंज होगा तो ही आप मॉडिफाई करोगे, ट्रांजिशन पीरियड में आओगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, फिर उसके लिए शिफ्टिंग करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको चेंज एक्सेप्टेबल होगा. दुनिया में बहुत अनसर्टिनिटी है और वो बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते जा रहे हैं, ग्लोबल चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बिना गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए एडेप्टेबिलिटी इन द फ्यूचर इज इंपॉर्टेंट. When we no longer can change a situation, we are challenged to change ourselves. देखिए जब हम अपनी सिचुएशन को चेंज ही नहीं कर सकते पूरी तरह से, हम बिल्कुल जानते हैं, कोविड एग्जाम्पल मैं बार बार देती हूँ कि नहीं हो सकता क्लासरूम टीचिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, तो हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हम अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं. दैट इज एडेप्टेबिलिटी. So with this, I come to the end of my session. I'm sure I've not taken extra time. Yes, I have finished it on dot. And I'm sure with whatever you have heard today, you would definitely try to follow, the things that I've said. अपने आप को, पीठ ठोकर हमेशा एनकरेज करते रहिए. येस, आई हैव रीच्ड सो फार, आई गो फर्दर. ये एटीट्यूड को कभी बदलिए मत. अपने आप के लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं उसको जरूर लेके आइए, और अपने साथ दूसरों को भी एनकरेज करिए टू बी एडेप्टेबल इन लाइफ. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते.